हेलो एवरीवन, myself केतकी देशमुख. वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स. सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, विच इज़ एक्सरसाइज 13.4. ओके, सो दिस इज गोना बी आवर लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर. आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो बेसिकली इस एक्सरसाइज में कंप्लीटली फ्रस्टम ऑफ कोन के ऊपर सारे क्वेश्चंस हैं. ओके, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, 5 ही क्वेश्चंस हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. ठीक है, सो बेसिकली बोला है, एक हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है. बेसिकली बोला है कि एक ड्रिंकिंग ग्लास है जिसका शेप जो है फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह है. तो फ्रस्टम ऑफ कोन का तो आपको शेप पता ही होगा. ओके, सो फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह है और उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर. सो दिस वर्टिकल हाइट इज 14 सेंटीमीटर. नाउ it is said the diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. so एक यहाँ जो नीचे सर्कल होगा ये छोटा सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस छोटा है और एक साइड बड़ी होती है, बड़ा सर्कमफ्रेंस है उसका. So definitely 4 centimeter will be the diameter of this one and 2 centimeter will be the diameter of this one. Okay, so if diameter is 4 centimeter then radius will be 2 centimeter and अगर इसका diameter 2 centimeter है, radius will be 1 centimeter. और बोला है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, तो अभी तक आपको कैपेसिटी तो पता चल ही गया होगा कि कैपेसिटी ऑफ ग्लास फाइंड आउट करना है, मतलब वॉल्यूम निकालना है हमें इस एंटायर फ्रस्टम का. Okay, so capacity of glass is equal to volume of frustum of cone, and volume of frustum of cone का formula is 1/3 pi h into r1 square plus r2 square plus r1 r2. अब आप r1 r2 किसी को भी consider कर सकते हैं. ओके, यू कैन कंसिडर बिगर रेडियस एज r1 और यू कैन कंसिडर स्मॉलर रेडियस एज r1. नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट. ओके, बस वैल्यूज जो है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप प्रॉपरली अपने हिसाब से r1 r2 आप जो भी मेंशन कर रहे हो वो प्रॉपरली पुट करो. ठीक है, नाउ लेट अस पुट दी वैल्यूज. सो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हमने यहाँ पे पुट की है, इंटू 14 इंटू r1 स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे 4 सेंटीमीटर था डायमीटर, सो रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. हाँ, सो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 एंड वैल्यूज पुट की. 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 इंटू 1 इज 2. देन यहाँ पे 7 1 7 एंड 7 2 14. ओके, सो यहाँ पे हो गया 22/3 इंटू 2 और 4 प्लस 1 प्लस 2 comes out to be 7. So this is 44/3 into 7. And 44 into 7 comes out to be 308/3 and the answer comes out to be 1022/3 centimeter cube. If you want, you can write its answer in decimal as well. Okay, decimal के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. Now let us move on to question number 2. Okay, so second question में क्या बोला है, the slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. Okay, so basically एक फ्रस्टम है कोन का जिसकी स्लैंट हाइट, लाइक अभी हमने वर्टिकल हाइट देखी थी, तो फॉर सपोज अगर ये फ्रस्टम है कोन का, so this height they are talking about this slant height. Okay, so this slant height is 4 centimeter and the perimeters, like basically the circumference of the circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Definitely जो बड़ा है that will be this one, like 18 centimeter circumference. तो ये बड़ा जो circle है इसका circumference will be 18 centimeter and जो छोटा है उसका will be 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. So basically हमें curved surface area find out करना है circumference का, circumference का नहीं, sorry, frustum का. Okay, so just directly formula put करना है and values find out करना है. There's nothing complex that you have to think anything about it. So just you have to use the formula and find out the value. Okay, so here is a diagram of the frustum. So r1 r2 ये हमारी रेडियस रहेंगी एंड 4 सेंटीमीटर विल बी द स्लैंट हाइट. ओके, सो नाउ कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल. तो अब हमें पाई की वैल्यू तो पता है, एल की वैल्यू पता है विच इज़ 4 सेंटीमीटर, बट r1 और r2 हमें पता नहीं है. सो टू फाइंड r1 एंड r2 हमारे पास सर्कमफ्रेंस हमें दी हुई है, सो उसी से हम फाइंड आउट करेंगे. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr. सो 2πr1 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, 2πr2 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. उससे हमें मिल जाएगा r1 इज इक्वल टू 9/π एंड r2 कम्स आउट टू बी 3/π.
ठीक है, अब जस्ट वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे. ओके, सो पाई इंटू R1 की वैल्यू 9 बाय पाई प्लस R2 की वैल्यू 3 बाय पाई इंटू 4 सेंटीमीटर इज दिस. नाउ पाई कॉमन अगर हम बाहर लेते हैं तो पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. 9 प्लस 3 कम्स आउट टू बी 12. 9 प्लस 3 12 and 12 into 4 comes out to be 48. So 48 centimeter square is the answer. Okay, 48 centimeter square comes out to be curved surface area of the frustum of cone. Okay, now let us move on to question number third. Question number third में basically बोला है a fez, the cap used by the Turks. Okay, so जो टर्क्स होते हैं उनके द्वारा जो यूज़ की जाती कैप होती है दैट इज कॉल्ड एज फेस. ओके, इज शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ अ कोन. इफ इट्स रेडियस on the open side is 10 centimeter, radius of the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. Basically एक इस तरीके से कैप रहेगी. ओके, और दिस विल, ये जो है ये वाला एरिया बंद रहेगा. ओके, हमें यहाँ से पहननी है वो हेड पे. और ये ओपन साइड जो है उसका हमें रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर और जो अपर साइड है, जो बंद साइड है, वो साइड की रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर. ओके, स्लैंट हाइट दी है L विच इज़ 15 सेंटीमीटर और द एरिया ऑफ मटेरियल हमें फाइंड आउट करना है. सो अब एरिया ऑफ मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया आएगा इसका कैप का, और जो ऊपर क्लोज्ड वाला एरिया है सर्कल का, मतलब जो हेड के ऊपर आता है वो एरिया, जो क्लोज्ड एरिया है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो उन दोनों को ऐड करके वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप. सो हेयर इज अ डायग्राम फॉर इट. ये रहा ये क्लोज्ड वाली साइड और ये है ओपन साइड. ठीक है, ये स्लैंट हाइट, ये रेडियस, ये भी रेडियस. सो एरिया ऑफ मटेरियल कम्स आउट टू बी एरिया ऑफ अपर बेस विच इज दिस वन प्लस curved surface area. Okay, so pi r square is the area of our base and curved surface area का formula हमें पता है which is pi into r1 plus r2 into l. Okay, so pi into pi हमने common ले लिया और radius 2 which is 4 square plus r1 plus r2 which is 10 plus 4 into slant height which is 15. So 4 square is 16 and this is 10 plus 4 which is 14 and 14 into 15 comes out to be 210. Then pi की value put करी 22 by 7. Now 16 plus 210 is 226 and 22 into 226 comes out to be 4972 by 7 divide किया, so we get answer as 710.28 centimeter square. So basically the area of material that is used to make the cap is 710.28 centimeter square. Now let us move on to question number 4. So question number 4 में basically हमें बोला है कि एक container है. A container opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. So basically एक cone एक कंटेनर बोला है कि वो कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है. ठीक है, और एक मेटल शीट से बना है. ठीक है, सो लेट अस ड्रॉ कि एक कंटेनर है वो. अब हमें ये नहीं समझेगा कि जो ओपन वाली साइड है वो उसका सर्कमफ्रेंस छोटा है या उसका सर्कमफ्रेंस बड़ा है. सो अभी यहाँ डायग्राम ड्रॉ करना इज़ नॉट वर्थ इट. हमें थोड़ा क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना चाहिए. ठीक है, आगे क्या बोला है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर. ओके, सो उसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. तो लोअर एंड का जो रेडियाई बोला है वो है 8 सेंटीमीटर एंड अपर एंड का जो बोला है दैट इज 20 सेंटीमीटर. तो डेफिनेटली अपर एंड जो ओपन हैंड है वो उसका सर्कमफ्रेंस बड़ा होगा क्योंकि उसका रेडियाई हमें ज़्यादा बोला है विच इज़ 20 सेंटीमीटर, और जो लोअर एंड है उसका हमें 8 सेंटीमीटर बोला है. सो डेफिनेटली उसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कम होगा. ठीक है, और हाइट बोली है 16 सेंटीमीटर. ठीक है, आगे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर. ओके, सो बेसिकली हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर. ओके, तो कॉस्ट निकालना है कि जितना अमाउंट ऑफ मिल्क इसमें आएगा, तो अगर 20 रुपये लीटर है तो कितने पैसे लगेंगे उस मिल्क के जो इसमें कम्प्लीटली आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट बोला ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हर
100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है ₹8, तो इसमें जितना मेटल हमें इस कंटेनर को बनाने के लिए यूज़ किया गया तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अब बोला है टेक पाई की वैल्यू एज 3.1। सो बेसिकली हमारा डायग्राम है, ये कंटेनर है, यहाँ से ये इस तरीके से ये बेस क्लोज्ड है, ये ओपन है, ओके ऊपर का। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइंड आउट करेंगे पहले, क्योंकि हमें मिल्क कितना आएगा वो फाइंड आउट करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर का फॉर्मूला इज 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इंटू R1 R2। वैल्यूज पुट की हमने 1/3, पाई की वैल्यू 3.14, हाइट इज 16 सेंटीमीटर और 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 एंड व्हाट वी फाइंड आउट एज 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। बट हमें क्या दिया है, हमें लीटर के फॉर्म में दिया है, हमें सेंटीमीटर के फॉर्म में, सेंटीमीटर मीटर इनके फॉर्म में नहीं दिया, हमें लीटर के फॉर्म में दिया है उसका कॉस्ट, ठीक है। तो हमें पहले सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फॉर दैट इफ वी कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू लीटर, इट कम्स आउट टू बी 10.45 लीटर्स, ओके। सो आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर, दिस कम्स आउट टू बी 10.45 लीटर्स, ओके। अब नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो अब 1 लीटर मिल्क के लिए रेट कितना था, 20 रुपीज़। तो 10.45 लीटर के लिए कितना रहेगा, 20 इंटू 10.45 विच कम्स आउट टू बी ₹209, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें निकालना था एरिया ऑफ मेटल शीट। सो एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड इज कर्व सरफेस एरिया और बेस का एरिया, जो हमारा क्लोज्ड वाला पार्ट था। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये एरिया का बेस का एरिया हो गया, ठीक है। नाउ पाई इंटू 8 प्लस 20 इंटू 20 प्लस पाई इंटू 64 विच इज़ 8 स्क्वायर था ये, ओके। नाउ इफ़ यू फाइंड आउट, सॉल्व करने के बाद पाई की वैल्यू वगैरह डाली, सो हमें एरिया मिलता है मेटल का, जितनी मेटल शीट हमने यूज़ किया दैट इज़ 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपीज़ लगता है तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा। सो अगर हम देखें तो अगर हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, दिस एरो शुड बी लाइक दिस, ओके। अगर हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 8 रुपये लगते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 8/100 रुपीज़, यस। तो 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना लगेगा, 8/100 इंटू 1959.36। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 156.74 रुपीज़ विच इज़ द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इफ ₹8 is required, if ₹8 is the cost for per 100 centimeter square. So guys, यहाँ हमारा चैप्टर surface area and volume finish होता है, okay. I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.